हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अपना अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। सो गाइज, हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को और आज खत्म करते हैं, क्योंकि देखिए 3 कंपोनेंट्स है स्टाफिंग का। कौन सा? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड नंबर तीसरा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो चलिए, हम लोगों ने रिक्रूटमेंट खत्म किया, सिलेक्शन खत्म किया। आप लोग नहीं देखे हो तो जाके जरूर देखना उस वीडियो को। और आज हम लोग करने वाले हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को और बस खत्म करते हैं आज इस चैप्टर को। देखिए आज का क्या टॉपिक है हमारा? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। डेफिनेशन अच्छा खासा लिखा हुआ है, एक बार हम लोग इसको कॉन्सेप्ट में समझ लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। ओके, एकदम इजी है। ट्रेनिंग, डेवलपमेंट। ओके, अब जैसे मान लीजिए कोई नया बंदा आया कंपनी में। ओके, तो पढ़ के आया होगा, थियोरेटिकल नॉलेज लेके आया होगा, क्या पता कुछ स्किल्स सीख के भी आया हो। ओके, जैसे मान लो इसको जॉब लगा अकाउंटेंट का, अकाउंटेंट का जॉब लगा, तो अकाउंट्स के बारे में पढ़ के आया होगा, कुछ मान लो स्किल सीखा होगा, मान लो टैली सीख के आया होगा। ओके, फिर भी कंपनी क्या करती है? ट्रेनिंग देती है। अपने अपने हिसाब से अपना अपना सॉफ्टवेयर होता है, ट्रेनिंग करवाती है। ओके, 10 दिन, 1 महीना या 1 हफ्ता, जो भी उनका ड्यूरेशन हो उस हिसाब से ट्रेनिंग करवाती है, ताकि और अच्छे से इन्हेंस हो सके इनका जो भी वर्क है, और अच्छे से कर सके, और जो नॉलेज है वो और इन्हेंस हो सके, इसीलिए करवाती है। सीख के तो आया है, थोड़ा सीख के ट्रेनिंग टैली भी किया हुआ है, पढ़ लिख के आया हुआ है। ओके, इंटरव्यू क्रैक किया, रिटन टेस्ट क्रैक किया, फिर भी अब ट्रेनिंग देना है कि हाँ एक बार और एनहेंस हो जाए, इसका नॉलेज स्किल एनहेंस हो जाए। ओके, तो उसको बोलते हैं ट्रेनिंग। और पर्टिकुलर जॉब के लिए, ये एक चीज आप याद रखना, ट्रेनिंग में क्या है, जो पर्टिकुलर जॉब के लिए आया है उसका ट्रेनिंग होता है। ओके, जैसे मान लो अकाउंटेंट के लिए आया है, अकाउंटेंट का ट्रेनिंग होगा। तो पर्टिकुलर जॉब के लिए ट्रेनिंग होता है। ओके, समझ में आ गया कि अगर मान लो कोई बिजनेस स्टडीज पढ़ाने आया है स्कूल में, तो उसको बिजनेस स्टडीज कैसे पढ़ाया जाए, क्वेश्चन पेपर कैसे सेट किया जाए, कैसे सैंपल पेपर बढ़ाना है, कैसे चेक करना है, उसको उतना ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो हो गया ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इज ए नैरो कॉन्सेप्ट। ओके, बट डेवलपमेंट इज ए वाइडर कॉन्सेप्ट। ओके, वाइडर कॉन्सेप्ट। यहाँ पे सिर्फ पर्टिकुलर जॉब जो करने आया उसको सिखाया जा रहा है, यहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट, यहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ओवरऑल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय। कैसे मान लो मीटिंग अटेंड करना है। ओके, कैसे मान लो वेबिनार सेमिनार वगैरह अटेंड करना है। ओके, कम्युनिकेशन स्किल कैसे डेवलप करना है, हर चीज थोड़ा थोड़ा सिखाया जाता है, और ये फ्यूचर के लिए भी काम आता है। ओके, डेवलपमेंट आपको क्या है, ग्रोथ के लिए, आपका ग्रोथ भी होगा, कंपनी का भी ग्रोथ होगा। तो यहाँ ये हो गया वाइडर कॉन्सेप्ट। यहाँ पे काम के साथ साथ और अनेकों चीज का आपको मतलब एनहेंस किया जाता है, चाहे ताकि आप अच्छे से बोल सको, अच्छे से कम्युनिकेट कर सको, आप सेमिनार अटेंड कर सको, जाके मीटिंग ले सको। हर चीज इसमें डेवलपमेंट में हर चीज आ जाता है। ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग एक छोटा कॉन्सेप्ट है, पर्टिकुलर जो जॉब करने आया है बंदा उसको वही सिखाया जाएगा, उसको उसी के ऊपर ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि अच्छे से काम कर सके। सिंपल। अब आते हैं डेफिनेशन की ओर। ट्रेनिंग इज कंसर्न विद अपग्रेडेशन ऑफ द नॉलेज एंड स्किल ऑफ द एम्प्लॉय। सीख के तो आया, ये बस अपग्रेड कर देना है, सो दैट देयर एबिलिटी टू परफॉर्म कैन बी एनहेंस्ड। सिंपल। एक और डेफिनेशन, ट्रेनिंग रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय फॉर डूइंग पर्टिकुलर जॉब। क्या है? पर्टिकुलर जॉब, जो इस जॉब के लिए आया है बस उस पर ध्यान दिया जा रहा है, उसका ट्रेनिंग करवाया जा रहा है। इट इज ए सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग स्किल। सिस्टमैटिक तरीके से होता है ट्रेनिंग और कंटिन्यूअस चलता है, हर साल होता है ट्रेनिंग, हर साल 10 दिन के लिए ट्रेनिंग पे भेज दिया जाता है, या फिर हर 6 महीने में होता है। तो ये डिफर करता है कंपनी टू कंपनी। सिंपल, समझ में आ गया? डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट रेफर्स टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय। ओवरऑल ग्रोथ, जो जैसा मैंने अभी समझाया, इट सीक्स टू प्रिपेयर एम्प्लॉइज फॉर हैंडलिंग मोर रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड चैलेंजिंग जॉब बाय डेवलपिंग मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी। ज्यादा रेस्पॉन्स, जाओ आज मीटिंग अटेंड करके आओ, आज मैनेजर बिजी है, मैनेजर कहीं और जा रहा है आउट ऑफ टाउन, आप जाके आज का मीटिंग आप ले लो। ओके, तो डेवलपमेंट ओवरऑल हो रहा है। ओके, तो हर चीज, तो डेवलपमेंट में हर चीज आ जाता है, जो भी हिडन क्वालिटी टैलेंट है वो भी निखर के आ जाता है। आता सबको है, सब नर्वस हो जाता है या डर जाते हैं कि यार मैं कैसे मीटिंग ले लूँ, बट उनको आता है वही चीज को निखारना है। चलिए
इंपॉर्टेंस और बेनिफिट्स ऑफ इंपॉर्टेंस और बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बेनिफिट होगा अगर ट्रेनिंग दिया जाएगा अच्छे से? तो सिस्टमैटिक लर्निंग, द सिस्टमैटिक लर्निंग प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग टीचेस वर्कर्स टू मेक द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अच्छे से ट्रेनिंग दिया जाएगा तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, ना रिसोर्सेज बर्बाद होंगे और ना ही ओवर हो जाएंगे, ओके, ना ही मिसयूज होगा। इट इज बेटर देन हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब मान लो ऐसा होता है, एक बंदा है जिसको ट्रेनिंग वगैरह कुछ नहीं मिला है, वो सोचता है कि चलो ये वाला जो प्रोडक्शन करना है, ओके, मान लो एसी का प्रोडक्शन करना है तो इस तरीके से कर लेते हैं, अगर ये फेल हो गया तो दूसरा तरीके से कर लेंगे, मतलब कुछ फिक्स नहीं है, ओके। ऐसा नहीं करना, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज नहीं करना है। तो इट इज बेटर देन हिट एंड ट्रायल मेथड विच लीड्स टू वेस्टेज ऑफ द एफर्ट एंड मनी। हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या पता प्लान ए नहीं चला तो कोई बात नहीं, प्लान बी है ना, कोई बात नहीं, प्लान सी है ना, तो इससे क्या होगा? टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट, सब कुछ वेस्ट, रिसोर्सेस वेस्ट, तो हर चीज वेस्ट ही होगा। तो हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई ना हो, सिस्टमेटिक लर्निंग हो, इसलिए ट्रेनिंग दिया जाता है, ओके। एनालाइज करके तुम ये करो कि अगर 3 प्लान बनाए हो तो तीनों में से कौन सा ज़्यादा परफेक्ट रहेगा, एनालाइज करके, और लॉजिकल होना चाहिए, ओके, ऐसे कुछ भी नहीं। तो सिस्टमेटिक लर्निंग, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, वेल ट्रेंड एम्प्लॉय गिव बेटर परफॉर्मेंस ऑन द जॉब। सही बात है, अगर वेल ट्रेंड है तो बेटर परफॉर्मेंस देगा, व्हिच इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। क्वांटिटी भी इंक्रीज होगा, क्वालिटी भी इंक्रीज होगा। प्रोडक्शन मान लो एसी का प्रोडक्शन कर रहा है, तो अगर अच्छा से ट्रेंड है, अच्छे से उसको ट्रेंड, मतलब मशीन है, अब मशीन ही चलाने नहीं आ रहा है बेचारे को, ट्रेंड ही नहीं है, तो वो क्या करेगा? तो अगर चलाने आता है तो 10 एसी प्रोडक्शन की जगह 12 हो सकता है एक दिन में, ओके, और भी परफेक्ट तरीके से होगा, प्रॉफिट होगा इंक्रीज उससे। प्रिपेयर फ्यूचर मैनेजर, सही बात है, अच्छा से सब काम, अगर एक बंदा मान लो ये एकदम परफेक्ट, एकदम पूरा काम किया जा रहा है, साल भर से कोई दिक्कत नहीं, पूरा ट्रेंड है, अच्छे से कर रहा है, इसको प्रमोशन होगा, असिस्टेंट मैनेजर होगा, फिर मैनेजर होगा, सही बात है। तो ट्रेनिंग एनेबल द एम्प्लॉय टू टेक मोर चैलेंजिंग जॉब, प्रिपेयर देम टू टेक पोजीशन ऑफ फ्यूचर मैनेजर इन केस ऑफ इमरजेंसी। हाँ, इमरजेंसी में भी मान लो 1 हफ्ते के लिए दूसरे स्टेट में जा रहे हैं मैनेजर, कौन संभालेगा? जो यहाँ पे 10 लोग हैं नीचे इसके, तो जो 10 में से बेस्ट है उसको उस पोस्ट पे बैठा के फिर जाएंगे। बूस्ट मॉरल ऑफ द एम्प्लॉय, सही बात है, ट्रेनिंग इंक्रीज एम्प्लॉयज मॉरल एंड रिड्यूस एब्सेंटिज्म और एंड एम्प्लॉयज टर्नओवर। देखो, अगर जिसको काम आता है ना वो काम से नहीं भागेगा, जिसको काम नहीं आता है वो छुट्टी मारेगा। अगर आप कल टेस्ट है, आपको नहीं आता, आप छुट्टी मारोगे, पर वही आपको अगर आता है तो आप जाके फर्स्ट बेंच पे बैठोगे, बोलोगे टीचर आपने बोला था कल टेस्ट है, ले लीजिए, पीछे से, अब छोड़ो अभी नहीं बोलूंगी। बेटर रेस्पॉन्स टू फास्ट चेंजिंग एनवायरमेंट, ट्रेनिंग हेल्प टू कीप pace with the rapid change taking place in the technological और economic environment। तो environment is dynamic, चेंज होता रहता है, तो उस हिसाब से जो ट्रेंड रहेगा, जो आंख कान खोल के काम करेगा, उसको पता रहेगा कि कब आपको एनवायरनमेंट के साथ बदल जाना है, ओके। अब ऑनलाइन आ गया तो ऑनलाइन करो, मतलब पहले कॉपी में लिखते थे, अब कंप्यूटर में लिखना है तो उससे करो, ठीक है। तो जो भी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ बेनिफिट टू द एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉयज का क्या बेनिफिट है? कैरियर ग्रोथ, अच्छे से ट्रेनिंग हेल्प एम्प्लॉयज टू एडवांस इन देयर कैरियर एज प्रोवाइड न्यू इम्प्रूव्ड एंड एडवांस नॉलेज एंड स्किल। एम्प्लॉयज का भी ग्रोथ हो रहा है, वो अच्छे से काम करेगा, प्रमोशन होगा उसका, इंक्रीज अर्निंग, अच्छा काम करेगा, अगर मान लो अच्छा काम कर रहा है परफेक्ट, अब उसका सैलरी इंक्रीज होगा। नहीं इंक्रीज हो रहा है तो अगर वो बोलेगा कि हमको कंपनी स्विच करना है, दूसरी कंपनी में जाना है, तो अगर मैनेजर या फिर जो भी है एचआर डिपार्टमेंट वाले, वो जानते हैं कि ये बंदा चला जाएगा तो मुश्किल में आ जाएंगे हम लोग, तो उसको हायर पे करके, हाई मतलब और इंक्रीज करके सैलरी उसको रख लेंगे, और नहीं रखेंगे तो ये वहाँ से अगर दूसरी जगह गया तो उसको ज़्यादा सैलरी मिलेगा। तो ट्रेनिंग हेल्प टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर व्हिच हेल्प देम टू अर्न मोर। सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉय, सही बात है, द ट्रेन्ड वर्कर्स आर लेस प्रोन टू एक्सीडेंट एज दे आर मोर एफिशिएंट टू हैंडल मशीन एंड मटेरियल। मशीन मटेरियल हैंडल करना अगर नहीं आता हो, चोट लग सकती है, ये सर। तो अगर जिसको सही तरीके से आता, पता चला इलेक्ट्रीशियन है,
आ ही नहीं रहा, उसको करंट लग जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो उससे अच्छा अच्छे से यूज हो, मतलब अच्छे से ट्रेंड हो, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, उसको मटेरियल या मशीन से कोई दिक्कत हानि नहीं पहुंचेगी। हाई मोरल, द ट्रेंड एम्प्लॉय हैव ग्रेटर जॉब सेटिस्फेक्शन एज दे नो देयर जॉब। सही बात है, जिसको जो काम आता है परफेक्ट तरीके से, उसको फुल सेटिस्फाइड रहता है अपने तरफ से कि हाँ मैंने जो काम किया मैं सेटिस्फाइड हूँ, वो पता चल जाता है अंदर से। तो इससे क्या है, इंक्रीज देयर मोरल। चलिए आगे देखते हैं क्या है। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, कौन सा मेथड है, ट्रेनिंग कब कब होता है, मेथड क्या क्या है। चलिए आइए, एक है ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, एक है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ऑन द जॉब का मतलब पता चल रहा है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब जॉब चल रहा है और ट्रेनिंग हो रहा है। मान लो जॉब कर रहे हो आप और 1 घंटा बीच में ट्रेनिंग भी कर रहे हो, ओके, तो वो हो गया ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और ऑफ द जॉब, ऑफ, अब जॉब से अभी ऑफ हो, ये जॉब में ऑन हो अभी फिर भी ट्रेनिंग चल रहा है, ये जॉब में ऑफ हो चुके हो। जैसे मान लो आपको 10 दिन के लिए दूसरे जगह भेज दिया गया, आप वहां से ट्रेनिंग करके आओ तब, ओके, दूसरे स्टेट में, आप यहाँ पे आप दिल्ली में हो, आपको भेज दिया गया मान लो राजस्थान भेज दिया गया, ओके, तो जस्ट एन एग्जांपल। तो ये हो गया ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। देखिए फिर पढ़ भी लेते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड रेफर्स टू मेथड दैट आर अप्लाइड टू द वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पे ही आपका ट्रेनिंग होगा, व्हाइल द एम्प्लॉइज इज एक्चुअली वर्किंग। एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, वहां पे सीख भी रहे हैं, ओके। मान लो एक बंदा है जो सीनियर है, वो देख रहा है, अगर मान लो कुछ काम गड़बड़ हो, वो सिखा भी रहा है वहीं पे लगा लग। दिस मेथड इन्वॉल्व लर्निंग वाइल डूइंग, हाँ, काम करते करते सीखना। अब बैठा हुआ है, अब मान लो कोई मशीन काम कर रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ चिप्स बन रहा है, ओके, और उसका जो सीनियर है, जो एक्सपर्ट है, जो 10 साल से 15 साल से काम में है, वो देख रहा है कि ऐसे नहीं ऐसे करो, वैसे नहीं वैसे करो, ठीक है। तो ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग। दिस मेथड इन्वॉल्व लर्निंग वाइल डूइंग, फॉर एग्जाम्पल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, इंटर्नशिप ट्रेनिंग एक्सेट्रा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और इंटर्नशिप ट्रेनिंग। और दूसरा आता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड रेफर्स टू मेथड इन विच ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय अवे फ्रॉम द जॉब, जॉब से दूर, ओके। दिस मेथड इन्वॉल्व लर्निंग बिफोर डूइंग, पहले सीख के आओ तब काम करना, ओके, पहले सीख लो पूरा तब काम करना, ताकि गड़बड़ ना हो जाए। द ट्रेनिंग इज सेपरेटेड फ्रॉम द जॉब, जॉब से अलग। ट्रेनिंग जो ट्रेनिंग करने गया है, जो एम्प्लॉय है उसको ट्रेनिंग, और जो ट्रेनिंग देगा उसको ट्रेनर, बढ़िया। तो सेपरेट फ्रॉम द जॉब एंड हिज अटेंशन इज फोकस ऑन लर्निंग, पूरा फोकस होता है लर्निंग पे। फॉर एग्जाम्पल वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, अब ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें था अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और इंटर्नशिप ट्रेनिंग, और ये है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, सब पढ़ेंगे हम लोग, अभी आज खत्म करना है। वेरियस मेथड, नंबर 1 इंडक्शन ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। इसको क्या बोला जाता है, ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, जॉब में हो और ट्रेनिंग चल रही है, साथ साथ काम भी चल रहा है, ट्रेनिंग भी चल रही है। इंडक्शन ट्रेनिंग इज अ टाइप ऑफ ट्रेनिंग गिवन टू हेल्प अ न्यू एम्प्लॉय इन सेटलिंग डाउन quickly into the job by becoming familiar with the people, the surrounding, the job and the business. Familiar orientation मतलब क्या, इंडक्शन ट्रेनिंग मतलब क्या, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग मतलब क्या, कि आप फेमिलियर हो जाओ, ओके, ये आपका सीनियर है, ये आपका जूनियर है, आपको इससे रिपोर्ट करना है, आप ये आपको काम देंगे, आपको सही समय पे इनको काम जाके पहुंचाना है, ओके, आप कैफेटेरिया कहाँ पे है, ओके, कैंटीन कहाँ है, वॉशरूम कहाँ है, ओके, फेमिलियर हो जाना उसको, ताकि नर्वसनेस खत्म हो जाए। एक नया बंदा जब आता है तो नर्वस फील करता है, लेकिन जब घुल मिल जाता है तो वो मतलब क्या यूज टू हो जाता है सब चीज का, तो उसको दिक्कत नहीं होती है काम करने में, ओके। तो उसको कहते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, मेल मिला। द ड्यूरेशन ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग में बी फ्रॉम ए फ्यू आवर टू फ्यू डेज, कुछ आवर तो नहीं होगा, कुछ दिनों का, 2 दिन मान लो, ओके। तो इंडक्शन ट्रेनिंग ज्यादा दिन का नहीं होता है, ज्यादा दिन नहीं चलता है, थोड़े दिन में ये हो जाता है, क्योंकि आपको आपका नर्वसनेस खत्म करना है, ओके। क्यों करते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग, टू हेल्प न्यू कमर ओवरकम हिज साइनेस एंड नर्वसनेस, साइनेस खत्म हो जाए, नया नया बंदा आया है, टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन द न्यू एम्प्लॉय, टू डेवलप सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ओके, बिलोंगिंगनेस रहे, टू एंश्योर न्यू कमर्स डोंट फॉर्म निगेटिव एटीट्यूड, हाँ,
अब न्यू कमर निगेटिव एटीट्यूड फॉर्म ना हो जाए आते आते ही, ये यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे मन नहीं लग रहा है, निगेटिविटी ना आ जाए काम करने में या वहाँ रहने में। टू गिव देम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जैसे कैंटीन कहाँ है, आपका कैफेटेरिया किधर है, वॉशरूम किधर है, कौन सा ऑफिस कहाँ पे है, हर चीज़, कौन से फ्लोर पे जाना है, जो भी है। ओके, तो ये सब नेसेसरी इन्फॉर्मेशन दे दो, इंडक्शन ट्रेनिंग खत्म। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होता है। अब ये क्या है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग? अंडर दिस मेथड ट्रेनिंग इज गिवन इन क्लासरूम वेयर एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड, इट इज एन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। एक्चुअल, ये देख लो, वेयर एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट मतलब एक डेमो क्रिएट किया जाता है। क्या क्रिएट किया जाता है? एक डेमो, हूबहू वैसा ही एक डेमो क्रिएट किया जाता है। ओके, एक मूवी आई थी बहुत पहले, ओके, आंखें, जिसमें अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार अंधा बना होता है, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, एक बैंक लूटने के लिए एक बैंक ही बना देते हैं एक रूम में, ओके, एक डेमो के हिसाब से, डेमो तरीका से एक बैंक ही क्रिएट कर देते हैं और वहां पे प्रैक्टिस करते हैं। तो उसको क्या बोला जाता है? वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, मतलब सब कुछ असली रहेगा। Under this method, a duplicate model or workshop is prepared and instead of using original equipment, employees are trained on a dummy model. तो डमी से स्टार्ट किया जाता है, कोई भी अगर ट्रेनिंग हो रही है तो डमी से। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देना जैसे लगे कि हाँ ये तो असली में हम काम ही कर रहे हैं और यह असली, मान लो असली प्रोडक्शन ही चल रहा है, मान लो, ओके, मान लो कोई चीज़ का प्रोडक्शन करना है तो एकदम असली तरीके से उसको क्रिएट करना, ऐसा क्रिएट करना डेमो तरीके से कि वो मतलब काम कर रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे। दिस मेथड इज एक्सट्रीमली यूजफुल व्हेन एम्प्लॉइज आर रिक्वायर्ड टू हैंडल एक्सपेंसिव। हाँ, ये कब होता है? जब एक्सपेंसिव कुछ बनाना हो या कुछ प्रोडक्शन करना हो, तब मान लो अगर प्रोडक्शन में गड़बड़ हो गई तो आपका लाखों का नुकसान हो सकता है, एक प्रोडक्शन गड़बड़ हुआ तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग देते हैं। तो ये हो गया पहला वाला। क्या था? इंडक्शन ट्रेनिंग, मतलब साइनस खत्म हो जाए, नर्वसनेस खत्म हो जाए, एक दूसरे को जान ले। ओके, एम्प्लॉय, जो न्यू एम्प्लॉय आया है वो सबको जान ले, देख ले, समझ ले कि कहाँ क्या है, कौन किसका जूनियर सीनियर है वो। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, यहाँ एक डेमो क्रिएट किया जाता है एकदम। अब फिर आते हैं हम लोग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ये देखिए, ये इन होगा। इन द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग program, a master worker or a trainer is appointed who guide the worker or learner regarding the skill of job. A master worker programs the job and the trainee observes him performing. The trainee starts doing the job on his own when he learns the job, and when the learner becomes perfect in doing the job, the master worker goes. This method is common in skilled traders such as electrician, plumber, carpenters. देखिए, apprenticeship ट्रेनिंग में क्या होता है? जैसे एक मास्टर वर्कर, ओके, एक एक्सपर्ट को हायर किया जाता है, वो आता है, ये एक्सपर्ट आ गया, ओके, छोटे छोटे ये लोग काम करेंगे। अब ये काम करेगा पहले, और काम करेगा, ये लोग देखेंगे, ओके, फिर ये बोले अब तुम करो, मैं देख रहा हूँ, फिर ये लोग करेंगे उसी काम को। मान लो एसी प्रोडक्शन करना है, अब ये देख रहे हैं कि एसी फिट कैसे हो रहा है, ये पूरा करके दिखा दिया एक बार, ओके, ये एक्सपर्ट है। उसके बाद ये लोग करेंगे और ये देखेगा, अगर ये कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर पा रहे तो फिर सिखाएगा। अगर ये कर लिए, परफेक्ट हो गया, तो फिर ये वहां से चला जाएगा। तो इसका काम है बाकी को एक्सपर्ट बनाना, ओके, सिखाना। तो वही चीज लिखा हुआ है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, a master worker or a trainer is appointed who guide the worker or learner regarding the skill of job. The master worker program the job and trainee observe him perform. Observe करता है, देखता है कि कैसा परफॉर्म कर रहा है, अगर अच्छा कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो फिर सिखा देता है। ओके, तो जब ये सीख लेते हैं तो वो क्या होता है, वहाँ से चला जाता है वर्कर। दिस मेथड इज कॉमन इन, जैसे इलेक्ट्रीशियन वगैरह देख रहा है कि हाँ कर रहा है कि नहीं सक रहा है तो फिर सिखा देगा। इंटर्नशिप ट्रेनिंग, ये तो बहुत ही आपने सुना होगा, इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इन दिस मेथड वोकेशनल और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट एंटर इनटू अरेंजमेंट विथ बिग बिजनेस एंटरप्राइज। देखो, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट जैसे मान लो कोई बहुत बड़े एमबीए कॉलेज, ओके, जहाँ से एमबीए होता है, एमटेक होता है,
ओके, ICAI, ओके। तो ये सब बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट एक बिजनेस से डील करते हैं, बड़े ऑर्गेनाइजेशन से, और अपने स्टूडेंट को ये वहाँ भेजते हैं, 1 महीना 2 महीना 4 महीना के लिए वहाँ भेजते हैं इंटर्नशिप के लिए, और वहाँ पे उनको कुछ पैसे भी मिलते हैं, कम अमाउंट में मिलते हैं पैसे, बट कुछ ना कुछ पैसे दिए जाते हैं। स्टाइपेंड बोला जाता है उसको, क्या बोला जाता है? स्टाइपेंड। उसको बोला जाता है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। जैसे मान लो MBA कर रहा है कोई कॉलेज से, XYZ कॉलेज से MBA कर रहा है, इसको ABC कंपनी में क्या करने भेजा गया है? इंटर्नशिप करने भेजा गया है। तो ये है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। तो इन दिस मेथड वोकेशनल प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट एंटर इनटू arrangement with big business enterprise wherein their students are sent to big industrial enterprise to gain practical work. Theoretical तो पढ़ ही रहे थे, अब practically करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। ओके, companies have to pay very less amount of salary called stipend. तो बहुत कम ही पे करते हैं। For example, engineering students are sent to business enterprise and medical students are sent to big hospital. ओके, तो जैसे मेडिकल स्टूडेंट है, उसको हॉस्पिटल में भेजा गया है 6 महीना के लिए इंटर्नशिप करने के लिए, उसके लिए पे भी किया जाएगा, सर्टिफिकेट भी मिलेगा, तो वो इंटर्नशिप ट्रेनिंग हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस, तो हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। डायरेक्टिंग, हम लोगों ने 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, क्या क्या बोलो? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। 3 खत्म। प्लानिंग हम लोगों ने कर लिया, ऑर्गेनाइजिंग कर लिया, आज स्टाफिंग भी हम लोगों ने खत्म कर लिया। अब हम लोग करेंगे डायरेक्टिंग। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एकदम मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।